आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हमें पैसे कमाने के लिए क्या सब करना चाहिए। ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिससे मैं पैसा बना सकता हूँ। जॉब है, बिजनेस है, और कौन सा टाइम पे कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर हो सके जिससे कि मैं पैसा कमा सकूं। अल्टीमेट पैसा हम लोग कमाना क्यों चाहते हैं? इसलिए कि हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट है यानी कि हमारे फैमिली मेंबर, उसका मैं अच्छे से ख्याल रख सकूं। उसकी जो भी मूलभूत जरूरतें की चीजें हैं उसे मैं सही से लाके दे सकूं, जिससे उन्हें आने वाली लाइफ में कोई समस्या ना हो। पहली ये जरूरी होती है। उसके बाद होता है कि अब मेरी जो वांट्स है यानी कि कुछ ऐसे चीज जिसे मैं खरीदना चाहता हूं अपनी सुख सुविधा के लिए, उसे मैं अफोर्ड कर सकूं। तो ये सब कुछ अपने मोटिव होता है हर एक व्यक्ति का पैसा कमाने का। आपका क्या है आप जरूर मुझे कमेंट करके बता देना। अधिकतर लोगों का तो यही होता है दोस्तों कि उसका घर परिवार चल सके, क्योंकि बहुतों की ये समस्या है, उसके पास पैसे की उतनी आमदनी होती नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले कि आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, जिससे कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए जो रास्ते हैं ना हमारे पास, वो केवल 3 रास्ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 3 ही रास्ते हैं, उसके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। 2 रास्ते ही मेनली है, लेकिन एक रास्ते वहीं से डिपेंड होता है, तो इसलिए कह सकते हो आप 3 रास्ता है। पहला रास्ता क्या है, तो इन्हीं तीनों पे मैं डिटेल्स के बारे में बात करूंगा, जिससे कि आप समझ पाओगे और कैसे कर सकते। तो पहला जो रास्ता है वो जॉब का रास्ता है। जी हाँ दोस्तों, जॉब करके आप पैसा बना सकते हो। जैसे कि आप कोई अपनी एकेडमिक कैरियर कंप्लीट करते हो, चाहे टेक्निकल हैंड से हो या कुछ कमर्शियल हैंड से हो, अलग अलग से, या कोई स्किल्स बेसिस पे आपने कोई कोर्स किया। उसके बाद जब वो कोर्स कंप्लीट होता है तो फिर मार्केट में जाते हो। अब आप अपने लिए जॉब ट्राई करते हो, तो आपके अपने स्किल्स बेसिस पे या जो आपका कोर्स है, करियर है, उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलता है। यहाँ जॉब की अगर मैं बात करूं, नीचे के लेवल से अगर मैं बात करूं, तो प्यून से लेके सीईओ तक का जॉब होता है। अब आप किस में फिट बैठते हो, आपको कितनी सैलरी मिलती है, वो आपके मतलब कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि आपने जो स्किल्स आप सीखा है उसमें आपकी नॉलेज क्या है, या आपने जो करियर चूज किया है, जो एकेडमिक करियर आपने पढ़ाई की है वो उसमें आपका क्या है। तो उसके आधार पे आपको जॉब मिलता है। जहां से अगर मैं बात करूं एक नीचे लेवल से, तो 10,000 से लेकर के ऊपर का तो कोई लिमिट ही नहीं, आप कहीं से भी कमा सकते हो। लेकिन एक जो मिडिल वर्ग है, जहां कह सकते हो मतलब जो ज्यादा जनसंख्या काम कर रहे हैं, वो 10,000 से लेकर के 40,000 के बीच में, इसमें हम मतलब टोटल जनसंख्या के 90% जो लोग हैं ना इसी में काम कर रहे हैं। तो एक जॉब का एक है। जॉब में आपको फायदा क्या होता है, आपको टाइम की एक बॉन्डिंग होती है कि आपको इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जाना है। आपको कोई ज्यादा मतलब वो नहीं होता है। आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिल जाती है। लिमिटेड आपका मतलब ग्रोथ होता है। जी हाँ, हर साल आपका कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होता है, लेकिन वो एक लिमिटेड ग्रोथ होता है। तो एक ये है। हाँ, इसका फायदा क्या है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होता है। एक मंथ पूरा होता है, आपको सैलरी मिल जाती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि वो सैलरी आपके घर के खर्च के लिए फुलफिल कर है या नहीं है। मान लो आपका परिवार 5 लोगों का है और उस पूरे परिवार में कमाने वाले व्यक्ति सिर्फ आप हो, तो सर वो अगर आप 40,000 भी कमा रहे हो तो आप उसे डिवाइड कर दो, उतना आपके घर का इनकम हुआ। अब उतना पैसा से आपका घर चल रहा है या नहीं, ये आपके ऊपर है। आपकी जरूरतें का चीज पूरी हो पा रही है या नहीं। इसलिए कह सकता हूं कि जॉब में जैसी आपके पास स्किल वैसी आपकी सैलरी। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपका स्किल होगा वैसा ही आपके पास सैलरी होगा। अब मैं बात करूंगा दूसरे स्किल्स के बारे में। बिजनेस, छोटा बड़ा, मतलब एक छोटे लेवल से स्टार्ट करके आप बड़े लेवल तक जा सकते हो। आपके पास जैसा कैपिटल है उसके हिसाब से आप बिजनेस कर सकते हो। जी हाँ, बिजनेस में जो डिपेंड होता है वो आपके कैपिटल पे, यानी कि आप 10,000 से लेकर के कई करोड़ों का बिजनेस लगा सकते हो। एक छोटी सी पान की दुकान से लेकर आप फैक्ट्रियां लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए तब जो आपके पास कैपिटल हो और आपके पास स्किल्स भी हो, क्योंकि स्किल्स बेस्ड भी कुछ बिजनेस होते हैं। हाँ, कुछ ऐसा भी बिजनेस है जिसमें आपके पास कैपिटल की जरूरत वैसे नहीं है, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर। आप आराम से आपके पास एक मोबाइल है, आप कंटेंट बना सकते हो, वीडियो बना सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, मतलब ब्लॉगिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, मोबाइल सबके पास है। लेकिन अन्य कोई बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कैपिटल की जरूरत होती है। अब बिजनेस में चैलेंजिंग क्या होता है कि अगर आपने स्टार्ट किया, छोटा हो या बड़ा हो, तो आपको फुल टाइम देना होता है। आपको अपनी मतलब नॉलेज के आधार पर उसके अलग अलग स्किल्स को देखना होता है कि कैसे यह मेरा बिजनेस ग्रोथ करेगा। उसमें काफी रिस्क भी होता है, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में तो आपको वो बिजनेस रिटर्न ही ना दे सके। लेकिन इसका फायदे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ अनलिमिटेड मतलब रिटर्न मिल सकता है एक टाइम के बाद, अगर आपका बिजनेस चल गया तो। लेकिन हजारों में से 5 ही का ही बिजनेस
ठीक ठाक हो पाता है, बाद में कि सब कुछ समय के बाद अपनी बिजनेस बंद करके वापस जॉब में चले जाते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपके पास मतलब कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बिजनेस में अलग अलग नॉलेज की जरूरत होती है, मल्टीपल मतलब लेवल पे कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सब फुलफिल करोगे तो आप बिजनेस कर सकते हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मतलब आपके कैपिटल, अगर आपके पास 10,000 की कैपिटल है तो आप पान की दुकान खोल सकते हो, टपड़ी लगा सकते हो, तो ये आपके बिजनेस लेवल पे हो गया। जो कोई बड़े लेवल पे है तो वो करोड़ों रुपए लगा के वो उस लेवल का बिजनेस कर रहा है। तो सबका अपना अपना बिजनेस है, एक छोटा बिजनेस से बड़े बिजनेस बना सकता है, बस आपको अपना दिमाग लगाना होगा। तो अब मैं बता दूं कि ये दो तरीका। तीसरा तरीका जो होता है वो इन्वेस्टमेंट से। जी हाँ, यहां भी कैपिटल की जरूरत होती है, यानी कि अब आपके पास अगर पैसा है तो आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो, किसी बिजनेस में लगा देते हो, स्टॉक मार्केट में लगा दो जहां आप इक्विटी खरीद लेते हो। मैं ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बिजनेस को ऑन करने के बारे में बात कर रहा हूं, जहां आप अपने कैपिटल से किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो और जैसे जैसे वह कंपनी आगे ग्रोथ करता है, आपका शेयर का प्राइस ग्रोथ होता है, तो एक कैपिटल एप्रिशिएट होता है और आपको डिविडेंड के रूप में भी मिलता है। तो यहां भी आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, तब जाके इसका मजा ले सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप रिलायंस का 5 शेयर खरीद लोगे तो इससे आप करोड़पति बन जाओगे। यहाँ आपको अच्छे कंपनियों का एक बास्केट होना चाहिए, तो इसमें भी पैसा चाहिए, और ये पैसा भी या तो आप जॉब से लाओ या बिजनेस से लाओ। आप SIP भी कर सकते हो, लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड ETF खरीदते हैं, तो इन सब तरीकों से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ भी कैपिटल की जरूरत होती है, जो कि या तो आप बिजनेस से करोगे या फिर जॉब से। तो आज के इस वीडियो में आपको ये 3 तरीका बताया हूं जिससे कि लोग पैसा बना सकते हैं। अब आप देखो कि आप जॉब में कंफर्टेबल हो या फिर जॉब के इतर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप जॉब कर दो तो दैट इज गुड है, लेकिन अगर आप उसके साथ साथ कोई पैरेलल अलग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जहां से कि थोड़ा बहुत आपको रिटर्न मिले, तो आप इस पर जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये आपके बेसिक्स नीड्स के अलावा जो आपकी अलग से मतलब जरूरतें उसको पूरा कर सकता है। तो पहले तो शुरुआत करो कुछ ऐसे बिजनेस से जिससे कि आपका जॉब इफेक्ट ना हो, और तब जब लगे कब इसमें सक्सेस हो गया तब आप फुल टाइम जॉब छोड़ सकते हो और आप अपने बिजनेस पे ध्यान सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जॉब, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट क्या आपके लिए सुइटेबल है। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना।